तो कल की नए रिकॉर्ड्स बना रही है, लोगों को सिनेमा हॉल तक लेके आ रही है और इसीलिए आज दिन का दूसरा वीडियो मैं इस पर डाल रहा हूं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ कल की पर नहीं है। आज का वीडियो देख के आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, आपको बहुत सारी पुरानी बातें याद आएंगी, बहुत सारी फिल्मों का जिक्र आएगा। आज हम बात करें फुटफॉल की, कल्कि के फुटफॉल की। कल्कि इस साल की पहली फिल्म बन गई है जिसने 2 करोड़ फुटफॉल को पार किया है। 2 करोड़। फाइटर तो बहुत पीछे रह गई। फाइटर के जो फुटफॉल थे तकरीबन 1.25 करोड़ 1.3 करोड़ के आसपास थे, लेकिन ये तो 2 करोड़ के पार पहुंच गई है और अभी तो एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है। तो ये फिल्म कई नए रिकॉर्ड्स बनाने वाली है और ये यकीनन टॉप 20 की जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल होने वाली है। अब टॉप 20 की लिस्ट में और कौन कौन सी फिल्में हैं, ये हमारा पूरा एपिसोड इस बात पर है। तो चलिए इसकी बात शुरुआत करते हैं और इसके अंदर आपको कुछ चीजों पे लेके हैरानी होगी और वो सब चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे। तो 20वें नंबर पर इंडिया की मोस्ट जो फुटफॉल वाली फिल्म है वो है लावारिस। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, राखी गुलजार, प्रकाश मेहरा डायरेक्टर थे। 1981 में फिल्म आई थी और इसने 4.61 करोड़ फुटफॉल हासिल किए थे। अब 4.61 करोड़ फुटफॉल ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आप 1981 में आप देखिए और ये अभी भी 20वें नंबर की फिल्म है, मतलब इस लिस्ट के अंदर। तो क्या सवाल है कि क्या कल की इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, क्या बाहुबली को टक्कर दे पाएगी या इससे ऊपर निकल पाएगी या केजीएफ को टक्कर दे पाएगी फुटफॉल के अंदर। मतलब बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए एपिसोड लेकर आए कि भाई कल की टक्कर आखिर कहां से है। पहले हफ्ते में 2 करोड़ का फुटफॉल, यानी बड़े आराम से इसका आंकड़ा 3 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा, ये एकदम एकदम क्लियर नजर आ रहा है। और उसके बाद देखते हैं ये कहाँ जाती है फिल्म। और इसके बाद बात करें तो 19वें नंबर पर जो फिल्म है वो है मैंने प्यार किया, सलमान खान, भाग्यश्री। हालांकि भाग्यश्री इसी फिल्म के अंदर चमकी और बाद में तो उनका सितारा ही अस्त हो गया। लेकिन सूरज बढ़ जाते हैं जो अपनी खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनकी फिल्म 1989 में ये फिल्म आई थी और इसमें 4.7 करोड़ का आंकड़ा है जो ऑफिशियली दिया जाता है। और ये आंकड़ा जो है IMDb की रेटिंग्स जो है उसकी वेबसाइट से लिया गया आंकड़ा है। तो इसीलिए क्योंकि उस समय की फिल्मों के साथ एक बड़ी चीज होती है कि मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ डाटा नहीं मिलता है, सबके अपने अपने दावे होते हैं और ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर एनीवे, तो जो डाटा है वो मैं पेश कर रहा हूँ। और इसके बाद 18वें नंबर पर है बाहुबली पार्ट 1 और प्रभास की फिल्म। अगेन प्रभास की फिल्म, अब सवाल है क्या अपने इस आंकड़े को पार कर पाएगी, 4.8 करोड़ का आंकड़ा। और बाहुबली द बिगिनिंग, राजमौली साहब की फिल्म, और इसने एक ऐसा ग्राउंड तैयार करा था जिसने जगह दी थी बाहुबली 2 को। और ठीक ऐसा ही होने जा रहा है कल की फिल्म के साथ। कल की जिस तरह का ग्राउंड तैयार कर रही है, आप यकीन मानिए कल की 2 इससे भी बड़ी हिट होने वाली है। तो खैर 2015 में ये फिल्म आई थी और 4.8 करोड़ का फुटफॉल था। 4.8 करोड़ कितने देशों की तो सर आबादी भी नहीं है इतनी। तो खैर KGF 2 इसके ऊपर, और KGF 2 17वें नंबर पर है, 2022 की फिल्म। और अगर आप सारा देखेंगे तो ये KGF और बाहुबली टाइप की फिल्में ही हैं जिन्होंने 4 करोड़ के आंकड़े को पार किया है साल 2000 के बाद में। वरना तो बड़ा मुश्किल से कोई कोई फिल्म इस लेवल तक पहुंच पा रही है, उसकी अपनी वजह भी है। और 4.92 करोड़, और ये फिल्म थी KGF 2 जो 2022 के अंदर आई थी। और यस, बाबू इस फिल्म में है और अब नई फिल्म का इंतजार किया जा रहा है उनकी, KGF 3 का। और इससे ऊपर जो फिल्म है वो पहुंच जाता है 5 करोड़ के आंकड़े पर। और यहाँ बैठी है गदर 5.1 करोड़ जो 2001 में आई थी। और अनिल शर्मा साहब की ये फिल्म और सनी पाजी की ये फिल्म, जिसका सीक्वल आया तो उसने और कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन फुटफॉल का रिकॉर्ड ये गदर के मुकाबले नहीं तोड़ पाई है, गदर 2 गदर के मुकाबले। और अनिल शर्मा तो ये भी दावा करते हैं कि भाई ये जो 5.1 का करोड़ का आंकड़ा है ये छोटा आंकड़ा है। ये फिल्म तो और भी ज्यादा लोगों ने देखी थी जिसका सही तौर तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये उस समय की फिल्मों के साथ दिक्कत तो है ये कि रिकॉर्ड का पूरा होना। लेकिन उनका तो दावा है कि 5 करोड़ लोग तो अभी भी उस पीढ़ी के जिंदा हैं, मतलब जो नई पीढ़ी है उसके थे। और इसी बेस पे गदर 2 तैयार करी गई, इसी बेस पे गदर 2 को बेचा गया। और क्या रिकॉर्ड रहा है वो तो आप सब जानते हैं। नसीब फिल्म 15वें नंबर पर बैठी है यहाँ पर। 1981 की यह फिल्म, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, मनमोहन देसाई इसके डायरेक्टर थे। और इसने जो 5 करोड़ 12 लाख का फुटफॉल इसके नाम है, नसीब फिल्म का, 1981 की ये फिल्म। अमिताभ बच्चन की कई फिल्में, लगातार कई फिल्में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि उस समय जो हो रहा है और आज जो हो रहा है, आज इतने बड़ा आंकड़े पे कोई फिल्म का पहुंचना ज्यादा बड़ी बात है। उसका रीजन यह है कि वहां पे उस समय सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में उस तरह के पायरेसी नहीं था।
लेकिन अब धीरे धीरे जैसे VHS आया, पहले उस समय पायरेसी शुरू हुई, उसके बाद CDs आई तो पायरेसी शुरू हुई, और अब तो यहाँ फिल्म रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर फोन पे पहुंच जाती है, लिंक्स मिलने लग जाते हैं। तो भाई आदमी सिनेमा हॉल क्यों जाएगा? आदमी सिनेमा हॉल जाएगा बड़े एक्सपीरियंस के लिए। जैसा एक्सपीरियंस कल की दे रही है, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है, और ऐसे एक्सपीरियंस के लिए इंसान सिनेमा हॉल जाता है। जो कम एक्सपीरियंस वाली फिल्में होती हैं या कम इमोशंस वाली फिल्में होती हैं, वो तो आदमी OTT पे देख लेता है, और नहीं तो फोन पे लिंक्स पे देखना ज़्यादा पसंद करता है। तो खैर, इससे पहले की अब बात करें तो ऐसी ऐसी फिल्में आएंगी जिनको देख के आपको भी थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो सकता है, या हो सकता है नई पीढ़ी के लोगों ने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी भी ना हो। संगम बैठी है 14वें नंबर पर। राज कपूर डायरेक्टर थे, राज कपूर एक्टर थे, राजेंद्र कुमार थे और वैजयंती माला। और 1964 में ये फिल्म आई थी, और 1964 में फिल्म आने के बाद में उस समय का आंकड़ा 5 करोड़ 19 लाख का है। ये आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है, 5 करोड़। इसी तरह दिलीप साहब की फिल्म नया दौर 13वें नंबर पर है, जो 1957 में आई थी। बड़ी उम्मीदें थी आज़ादी के बाद, और नया दौर में उन ख्वाहिशों को, उन सब चीज़ों को दर्शाया गया। 5 करोड़ 35 लाख का फुटफॉल इस फिल्म के नाम दर्ज है। और इसके बाद बात करें तो अमर अकबर एंथनी की। अमर अकबर एंथनी अमिताभ बच्चन की फिल्म, बहुत लोगों को बहुत सारे सीन जैसे मैंने नाम लिया तुरंत याद आ गए होंगे। अमर अकबर एंथनी 1977 की ये फिल्म, जैसे शीशे पर बैंडेड लगाने वाला, और उन्होंने 4 मारे बेशक, लेकिन मैंने जो मारे सॉलिड मारे, 2 मारे सॉलिड मारे कि नहीं मारे, ठीक है। मतलब वो उस तरह के डायलॉग्स और उस तरह की चीजें। 5.46 करोड़ का फुटफॉल। मनमोहन देसाई अगेन डायरेक्टर थे, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, ये तिगड़ी ने खूब रंग जमाया था। 12वें नंबर पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म 1995 में आई थी, और 1995 में आने के बाद इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 5.55 करोड़ का आंकड़ा इसके नाम दर्ज है। हालांकि मतलब आदित्य चोपड़ा की फिल्म, कई सारी बातें होती हैं, उनको छोड़िए, अभी तो हम सिर्फ डेटा की बात कर रहे हैं। श्री 420 राज कपूर साहब की फिल्म, 1955 की फिल्म। और सोचिए उस समय का सिनेमा कैसा रहा होगा कि एक के बाद एक फिल्में 5 करोड़ 6 करोड़ के आंकड़े पर फुटफॉल में, कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको कलेक्शन बहुत बड़ा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, हजारों करोड़ तक फिल्म पहुंच जाती है, लेकिन इतना फुटफॉल हासिल नहीं कर पाती है। तो खैर, इसने 5.58 करोड़, मतलब 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग फिल्म देखने पहुंचे थे। राज कपूर साहब, नरगिस और नादिरा फिल्म में थी। इसके अलावा कुली फिल्म की बात करें, अमिताभ बच्चन 1983, अगेन डायलॉग सुपर हिट हुए थे, गाने सुपर हिट हुए थे, मर्द को दर्द नहीं होता डायलॉग हिट हुआ था। 5.77 करोड़ फुटफॉल इस फिल्म के नाम दर्ज है। और मैं फिर कहूंगा सर, ये छोटा फुटफॉल नहीं है, कितने देशों की आबादी तक नहीं है इतनी 5 करोड़ की, और ऐसे में इतने लोग फिल्म देखने पहुंचे। और ऐसे में बहुत सारे लोग वो भी होते हैं जिन्होंने फिल्म 10-10 बार, 12-12 बार देखी होती है, जो फैन फॉलोइंग होती है, तो उस तरह के लोग भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसी आंकड़े की बदौलत चलते हैं सिनेमा हॉल, इसी आंकड़े के बदौलत चलते हैं जो फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं, उससे बहुत तरह के बिजनेस क्रिएट होते हैं। तो खैर, हम तो चाहते हैं कि फिल्में अच्छी बने, अच्छी हिट हो, और इसी लाइन पे आगे बढ़ते हैं। तो गंगा जमुना, ये 8वें नंबर पर है, और 5.85 करोड़, तकरीबन 6 करोड़ के आसपास। 1961 की फिल्म, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, नासिर खान, और डायरेक्टर थे नितिन बोस। और ये फिल्म ने भी आज भी अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें तो गंगा जमुना वो फिल्म है जिसका माइलस्टोन है। और मनोज कुमार साहब की फिल्म क्रांति, दिलीप कुमार इस फिल्म में थे। और 1981 की फिल्म, यादगार फिल्म, मतलब, और आज भी धमाकेदार फिल्म आप उसको कहिए। लोग देखने जो पहुंचे थे, 6 करोड़ 15 लाख फिल्म लोग पहुंचे थे। भारत कुमार, जो मनोज कुमार थे, वो डायरेक्टर भी थे इस फिल्म के, और मतलब उन्होंने कई सारी यादगार फिल्में दी हैं। लेकिन ऐसी फिल्म का जो सेहरा उनके नाम बना है, वो मतलब हमेशा याद रहेगा। मुकद्दर का सिकंदर, हंसते हुए रोते हुए आते सब, हंसते हुआ जो जाएगा। 1978 की फिल्म, यादगार गाने, यादगार सीन, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा इसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म को देखने वाले लोग पहुंचे थे 7 करोड़, जी हाँ 7 करोड़ लोग देखने पहुंचे थे। इसके अलावा हम आपके हैं कौन बैठी है 5वें नंबर पर, 1994 में आई थी। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, सूरज बड़जात्या की फिल्म, अगेन रोमांटिक लव स्टोरी। करीबन 7 करोड़ 79 लाख लोग इसे देखने पहुंचे थे फिल्म को। मुगले आजम 1960, उस जमाने की बेहतरीन फिल्मों में शामिल, और आज की फिल्मोग्राफी के हिसाब से बेहतरीन फिल्मों में शामिल। किस तरह इस, मतलब ये तो ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर तो मतलब आधे घंटे का पूरा एपिसोड हो सकता है। कितना बड़ा विजन था ये। विजन मैं कहीं ना कहीं कंपैरिजन करूंगा कल्कि के साथ में। बड़ा विजन था, सालों की मेहनत थी, और तब एक प्रोडक्ट पर्दे पर आया तो आते ही तहलका मच गया था।
9.25 करोड़, तकरीबन तकरीबन 9.25 करोड़ लोग फिल्म देखने पहुंचे थे 1960 की फिल्म। और गाने तो हिट हैं और बहुत सारे किस्से कहानियां भी इस फिल्म से जुड़े हुए। मदर इंडिया 1957 की फिल्म, इस फिल्म को देखने लोग पहुंचे थे 10 करोड़। क्या इमोशन जगाया था इस फिल्म ने। सुनील दत्त, नरगिस और राजेंद्र कुमार इस फिल्म में थे, डायरेक्टर महबूब खान। तो ये वो फिल्में हैं जो क्लासिक हैं, कल्ट हैं, जिनको देखते ही आप दोबारा भी देख सकते हैं, जिनके ऊपर बातें करो तो बातें खत्म नहीं होती हैं। लेकिन इससे ऊपर जो फिल्म है वो है बाहुबली 2, जो दूसरे नंबर पर है। 10 करोड़ 77 लाख लोग देखने पहुंचे थे। ये 2017 की फिल्म। और मैं कह रहा हूँ, गिनी चुनी फिल्में हैं जो साल 2000 के बाद में बड़ा कारोबार कर पाई हैं। बहुत बड़ी वजह पायरेसी भी है और बहुत बड़ी वजह वो स्टारडम की बात कही है आप। वो सारी चीज़ें मिक्सअप होकर ऐसी आती हैं कि लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचते नहीं हैं। लेकिन कोरोना से पहले जो इस फिल्म ने धमाल मचाया था वो यादगार है। सिनेमा हॉल पे लोगों ने बार बार जाके फिल्म देखी। और इसके बाद नंबर 1 पर शोले 1975 की फिल्म, 18 करोड़ 25 लाख फुटफॉल दर्ज हैं इस फिल्म के नाम। रमेश सिप्पी की फिल्म, धर्मेंद्र और धर्मबाजी अपने और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में जान। हालांकि कई सारी ऐसी फिल्में और भी हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिसका फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वो ठीक से रिकॉर्ड्स में नहीं आता है। तो खैर, लेकिन शोले तो खैर मतलब किंवदंती बन चुकी है। ये तो अगर आप कहें तो माइथोलॉजी बन चुकी है फिल्मों के अंदर। तो खैर, ये सारी फिल्में और अब कल की 2 करोड़ पार कर चुकी है पहले हफ्ते में। हम तो उम्मीद करेंगे कि भाई फिल्म अच्छी बनी, अच्छा चले। लेकिन इसने वो ग्राउंड तैयार कर दिया कि जब अगली फिल्म कल की 2 आएगी तो जैसे बाहुबली के साथ हुआ ठीक वैसा ही कनेक्शन इस फिल्म के साथ होगा। लोग देखने पहुंचेंगे, फ्लॉक्स में देखने पहुंचेंगे, झुंड में देखने पहुंचेंगे। और ऐसी कई सारी फिल्में, धमाकेदार फिल्में आती रहें, बॉक्स ऑफिस चलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आप ये बताइएगा जरूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा वीडियो, ताकि आपको हमारे वीडियोस, हमारे अपडेट्स लगातार मिल सके। नमस्कार।